हाय हाय नमस्ते सबको, सब भारतवर्ष के जो भी लोगों को, सब लोगों का नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक प्रणाम सबको। आज मैं कुछ कहने का आया हूँ इस कुछ विषय को लेके। मेरा नाम गोपाल है, गोपाल देव वर्मा, फ्रॉम त्रिपुरा, द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मैं त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया त्रिपुरा से हूँ और बांग्लादेश बॉर्डर से हूँ। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि मैं बांग्लादेश बॉर्डर से हूँ, क्योंकि ये बोलना पड़ रहा है मुझे और बोलना चाहिए। सब हिंदुस्तानी लोग ये बात को जानना चाहिए, जान लेना चाहिए। हिंदुस्तान के साधारण लोग और हिंदुस्तान के नेतागण सबको ये बात जानना चाहिए। और जो नेता लोग होते हैं उन लोग तो जानते भी है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में और हमारे त्रिपुरा के बारे में। जो नेता लोग होते हैं ना, वो लोग जानते हैं हमारे त्रिपुरा के विषय में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं त्रिपुरा से हूँ, बांग्लादेश बॉर्डर से हूँ। मैं त्रिपुरा का आदिवासी हूँ, त्रिपुरा का इंडिजिनस पीपल हूँ, उनमें से मैं एक हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बांग्लादेश के बॉर्डर होते हुए हम लोग को किस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। आप लोग जानते होंगे, नेतागण तो जानते हैं और ऑलमोस्ट सब जानते हैं नेतागण हमारे त्रिपुरा के विषय में, लेकिन जान के भी अनजान है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अब बोलना चाहता हूँ, अब बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा जो अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में जो हुआ, जो अभी नया जो सरकार आई, डोनाल्ड ट्रंप का सरकार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो एजेंडा था उसके देश से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स, उन लोग को बाहर निकलने का है ना, अमेरिकन फर्स्ट है ना, डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा था, डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी का एजेंडा था अमेरिकन फर्स्ट। उनके देश में, अमेरिका में जो भी कोई भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उन सबको बाहर निकालने का उनका एजेंडा था। और उस विषय को लेके, उस एजेंडा को लेके उसने आगे बढ़ा और उसने जीत हासिल की और सरकार बनाया। और हमने देखा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण लिया एज ए प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने पहले हफ्ते में ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसके बातों को, उसने जो भी वायदे किए उसके अमेरिकन लोगों से, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। जो वादा था, जो वादा किया गया था, जो प्रॉमिस किया गया था अमेरिकन लोगों से कि उनके देश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स, उसको बाहर निकलने का काम उसने शुरू कर दिया। और अब और हम सब ने देखा, हमारे इंडियन लोगों को भी अमेरिका से निकाला गया। हाथ में हथकड़ी पहना के, पैरों में जंजीर बांध के, कमर में सिकल बांध के, हमको झकड़ के, फ्लाइट के अंदर धुस के हम लोगों को वहाँ से अमेरिकन एयरफोर्स के विमान से लाद के हमारे इंडिया में उन लोगों को उसी हालत में उतारा गया। आप और हम सब ने देखा है ना, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। हमने
आंखों देखी हाल देखे हैं ये सब। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका ये कर सकता है तो हम इंडिया गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि हमारे त्रिपुरा में लाख लाख बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स रूस एंट्री हो रहा है और हम आदिवासी लोगों का, हम त्रिपुरा से जो आदिवासी आदिम से हम लोग जो रह रहा है यहाँ वहाँ त्रिपुरा में, हम लोग का ज़मीन जायदाद, हम लोग का कल्चर, हम लोगों का जो भी संसाधन उन लोग बर्बाद कर रहा है। हम लोगों का जो भी हम लोगों का है उन लोग कैप्चर कर रहा है। आप हम सब जानते हैं, नेता लोग सब जानते हैं। ये हमारे ऊपर अन्याय क्यों हो रहा है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ये बात मैं बोल रहा हूँ। अगर अमेरिका कर सकता है तो आप हम क्यों नहीं कर सकता है? आप धर्म के नाम पर बांग्लादेशियों को, हम आदिवासियों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहा है? ये प्रश्न है मेरे सब हिंदुस्तानी वासियों से, हिंदुस्तान के नेतागण से, सब लोगों से। ये अन्याय क्यों हो रहा है हमारे ऊपर? ये मेरा प्रश्न है। अब धर्म के नाम पर, मेरा नाम गोपाल देववर्मा, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम भी हिंदुस्तानी नाम है। मैं 100% इंडियन हूँ, लेकिन 200% त्रिपुरा का इंडिजिनियस आदमी हूँ, 200% एंड 110% इंडियन हूँ। वो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहा है? वर्तमान त्रिपुरा का जो बीजेपी से पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा, वो बांग्लादेशी है, उसके पिताजी बांग्लादेशी है। आप ये देखकर भी अनदेखी क्यों कर रहा है? ये मेरा प्रश्न है आप सबसे। अमेरिका में आप देख रहे हैं मेक्सिको और अमेरिका बॉर्डर है। अमेरिका का जो वॉल बनाया, जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला जो प्रेसिडेंट था, जो मेक्सिको बॉर्डर में जो उसको क्या कौन सा गेट बोलते हैं, जो वहाँ से जो इलीगली जो एंट्री मारते हैं, वहाँ पे वॉल बनाया हमने देखा। आप लोग सब देखते होंगे जो वॉल क्या है वो। अच्छा, ओके, ये है डंकी रूट बोलते हैं इसको। जो अमेरिका और मेक्सिको का जो बॉर्डर है, उसी बॉर्डर को लांग के जो मेक्सिको से जो इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर घुसते हैं। पहले ऐसा वॉल नहीं था, लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहले जो ये हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे पहली बार, उससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार राष्ट्रपति हुए। उस वक्त ये डंकी एरिया में मेक्सिको और अमेरिका बॉर्डर में ये ऊंचे वॉल तैयार किए थे, जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को रोक सके, इसके लिए। तो यह है वो डंकी रूट। यहाँ से अभी भी ये दीवार फांद के लोग अंदर अमेरिका की तरफ, अभी भी ये दीवार फांद के लोग उस तरफ जाने की कोशिश करता है, और कोई मारे भी जाते हैं। ये है वो डंकी एरिया व डंकी रोड बोलते हैं इसको। ओके, तो ये है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता है? कम से कम हमारे त्रिपुरा का बॉर्डर को तो ऐसा कीजिए, त्रिपुरा से इलीगल लोगों को निकालिए।
अगर नहीं निकलना चाहता है तो हम लोगों को अभी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए। जो जितना आया आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमें बांग्लादेशी शासन नहीं चाहिए, ये हमें मंजूर नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, है ना। अमेरिका ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकता है। मैक्सिको का लोग भी क्रिश्चियन तो है, अमेरिकन लोग भी तो क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन बोल के वो लोग क्यों नहीं ले रहा है अपने देश में मैक्सिको के लोगों को। लेकिन आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदू लोग प्रताड़ित होगा तो भी उधर का जमीन जायदाद को सूख के आप क्यों आएंगे। जमीन लेके आओ ना, जमीन लेके आ जाओ। त्रिपुरा और बांग्लादेश मीन्स इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जितना भी एरिया है वो साथ में लेके आ जाओ, फाइट करो वहाँ। आप वहाँ से भाग के क्यों आते हो फिर। हमने देखा शेख हसीना जी के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कुछ हुआ, हिंदू लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ, हमने तो देखा भी है, ठीक है। लेकिन आप जमीन जायदाद छोड़ के आओगे, कहीं 100,000 लोग तो नहीं है वहाँ पे हिंदू लोग। 2 कोटी से भी 2 करोड़ से भी ज़्यादा 2 करोड़ और लमसम लोग है हिंदू लोग वहाँ पे। आप अपनी इस तरह की जमीन को लेके आओ ना, चिटागोंग हिल ट्रैक्स वो लेके आओ ना, त्रिपुरा में शामिल करो, भारतवर्ष में शामिल करो उसको। क्यों नपुंसक की तरफ भाग के आते हो और हम जैसे छोटा हिंदुस्तानी जो छोटा संप्रदाय के लोग के ऊपर आप कब्जा कर रहे हो, ये तो गलत है ना। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये मैं हिंदुस्तानी लोगों को और हिंदुस्तान के नेतागण को सूचित करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ, बोलूँगा। और अदूर भविष्य में क्या होगा त्रिपुरा में कोई नहीं बोल सकता। आप बांग्लादेशियों के शासन में हम लोग को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, बहुत कुछ होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। आप हमें इस तरह से दूसरे जाति के शासन में हम लोग को नहीं रख सकता। आप लोग ज़बरदस्ती ऐसा हम लोगों को ठूस नहीं सकता। प्यार से मांग रहा है, गणतांत्रिक तरीके से हम लोग मांग रहा है, सेपरेट स्टेट दे दो, नहीं तो हम लोग को अभी नहीं तो एनआरसी आप अप्लाई करो। आप 2014 में सरकार में कैसे आए बीजेपी जो, आपका एजेंडा क्या था। आपका एजेंडा था एनआरसी जो इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाने के लिए आप लोग का ये एनआरसी का डिमांड लेके एनआरसी का आप लोग ने प्रचार कर करके आप लोग ने जीता इलेक्शन 2014 में। लेकिन वो बात को अमल नहीं किया आपने। इलीगल इमिग्रेंट्स तो आप लोग डिपोर्ट करने तो दूर, एक कीड़ा भी नहीं भगाया गया देश से। बांग्लादेश का एक कीड़ा भी नहीं भगाया गया। क्यों ऐसा? डरते हैं, डरपोक है। आप लोग बोलते हैं कि हिंदू, हम लोग हिंदू राज करना चाहते हैं। अरे हिंदू राज ऐसा कैसा होगा? आपका जमीन तो खिसक रहा है। बांग्लादेश से आप लोग का हिंदू खत्म हो रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है। तो और हिंदुस्तान का छोटा संप्रदाय लोग क्या दूसरा धर्म ले लेगा? नहीं तो कोई मुस्लिम बन जाएगा। ऐसे कैसे? ये आप लोगों का गलत जो नीति है ना,
उसके वजह से ये नॉर्थ ईस्ट को नहीं रख पाओगे। ऐसा आप लोग करोगे तो ये बहुत गलत हो रहा है। आप लोग सोचो, आप लोग सोच रहे होंगे बंगाली लोग को नॉर्थ ईस्ट में डाल दोगे तो सुरक्षा रहेगा नॉर्थ ईस्ट। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब सब नॉर्थ ईस्ट को ये चीज़ पता चल जाएगा उस दिन नॉर्थ ईस्ट को बचा नहीं पाओगे आप लोग। सोच लेना, आप लोग ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थूक नहीं सकते। ऐसा भारत सरकार को मैं सूचित कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये सोचते हो, स्पेशली हिंदुस्तान के नेतागण या हिंदुस्तानी लोग ये सोचते हो कि बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, हिंदू बंगाली लोग प्रताड़ित हो रहा है। तो हम लोग भी तो उन लोग से फिर प्रताड़ित होता है ना। हमारे त्रिपुरा में ये 50 से 60 लाख ऑलरेडी घुस गया है, लेकिन हम लोग का संख्या कितना था? हम लोग का संख्या 12 से 15 लाख है त्रिपुरा में, लेकिन बांग्लादेश से 40 से 50 लाख घुस गया है। वही प्रताड़ित हिंदू लोग, हिंदू बंगाली लोग। तो वही प्रताड़ित बंगाली हिंदू लोग आके हम लोग को उल्टा प्रताड़ित कर रहा है। दिन दहाड़े हमारे लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, हमारे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करता है। तो ये उल्टा हो जाता है ना। आप लोग को ये सोचना चाहिए, एक ही जाति के लोगों को दूसरे जाति के लोगों के ऊपर बहुत संख्या में आप लोग डाल दोगे तो उल्टा हो जाता है। तो आप लोग ये सोचो ना, ये क्यों नहीं सोच रहा है? वही बांग्लादेश में प्रताड़ित लोग हमारे त्रिपुरा में जैसे ही घुस जाते हैं, उन लोग हमारे ऊपर अत्याचार करने, हमको प्रताड़ित करने, मारने पीटने, मर्डर करने में उन लोग पीछे नहीं हटते हैं। हम लोग के ऊपर जुल्म ढा रहा है। ये भी तो देखो ना, हमारी ज़मीन ले जा रहा है, हमारी जो भी सुजुग सुविधाएं उन लोग ले रहा है। ये भी तो आप लोग को देखना चाहिए, है ना। अच्छा, तो मैं अभी आप लोगों को एक प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, वही बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आया हुआ बंगाली लोग, ये देखो हमारे तिपरासा, हमारे इंडिजिनस तिपरासा जो विश्वजीत देववर्मा, मैं भी देववर्मा हूँ, मेरे जैसा नाम का लड़का को दिन दहाड़े कैसे मारा, देखो डंडा से पीट कर मारा। उसके बाद पुलिस आके उसको उठा के लेके गया। देख रहे हो प्रूफ। फिर दूसरा लड़का देखो, ये हमारे तिपरासा संप्रदाय का, रियांग संप्रदाय का था हमारा तिपरासा, इसको भी मारा। देखो कैसे मार के गिरा दिया उसी बंगाली एरिया में, जो कुछ मार्केट करने के लिए या कुछ बाजार करने के लिए या कुछ मेला देखने के लिए गया था। वो देखो सामने मेला चल रहा है, वो मेला देखने के लिए जो हमारा तिपरासा का जो रियांग संप्रदाय से एक लड़का था, उसको मार के कैसे गिरा दिया। देखो प्रूफ के साथ देखो आप लोग। दूसरा में कुछ 4-5 साल पहले का वीडियो है, वो पहले वाला जो वीडियो, उसमें भी एक लड़का को दिन दहाड़े उन लोग ने मारा डंडा से पीट कर। वही बांग्लादेश में प्रताड़ित जो हिंदू बंगाली लोग जैसे ही हमारे त्रिपुरा में आता है, उन लोग हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। देखे हो, प्रूफ के साथ देखो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो, तो देखा आप लोग ने देखा, वही बांग्लादेशी जो वहाँ से प्रताड़ित होके आते हैं, हमको अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तो और एक बात बोलना चाहूँगा कि 2004 में जब कांग्रेस ने दोबारा से इलेक्शन जीता, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को हरा के जब कांग्रेस ने दोबारा इलेक्शन जीता, तब क्या था,
हमारे सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका था, तो उस समय विरोध किसने किया था? बीजेपी वालों ने। किस मुद्दे पे? विदेशी मुद्दे पे, है ना। तो सोनिया गांधी जी इटालियन है, इटली से शादी करके आया है हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से। वो भी कितना आया? एक ही। मैडम सोनिया जी एक ही तो आया है ना, शादी करके प्यार करके आए हैं। उसके पीछे उसके पीछे कोई लाखों इटालियन तो लेकिन ही आए हो, शादी करके प्यार करके आए हैं। उसके बाल बच्चे हैं अभी, प्रियंका जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। लेकिन फिर भी बीजेपी लोग ने राष्ट्रीयता के मुद्दे पर मैडम सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। बीजेपी वालों ने राष्ट्रीयता के मुद्दा बना के, है ना। सब जानते हैं बीजेपी वाले, आप खुद भी जानते हैं, है ना। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन आप लोगों ने अपोज किया क्योंकि मैडम सोनिया गांधी जी इटाली से है। तो आप लोग के मन में इतना राष्ट्रीयता बात को लेके आप लोग के मन में इतना है, तो हमारे मन में क्यों नहीं होगा? हम तो भुक्तभोगी हैं उसी विदेशी लोगों से, उसी इलीगल इमिग्रेंट्स तो से हम लोग भुक्तभोगी है ना। तो हम लोग का पीड़ा तो समझो ना आप लोग, हम लोग का भी पीड़ा समझो आप लोग। क्या हो रहा है? लाख बांग्लादेशी हम लोग के ऊपर आप लोग ने बोझ बना के थूक दिए। हम लोगों के ऊपर राज करने के लिए आप लोग ने छोड़ के रखा है। आप लोग सोचो ना, हमारे पीड़ा को सोचो आप लोग, है ना। आप लोग जानते हैं विदेशी के मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं ना। राष्ट्रीयता भारत के मुद्दे पर आप लोग ने सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं दिया ना, बनने नहीं दिया ना उस वक्त। एनसीपी कैसे पैदा हुए? एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वो भी तो कांग्रेस ही था। वर्तमान महाराष्ट्र का जो शरद पवार जी के नेतृत्व में जो एनसीपी बना, किस मुद्दे पे बना? राष्ट्रीयतावाद के मुद्दे पर, है ना। एनसीपी के अभी वर्तमान नेता शरद पवार जी खुद कांग्रेस के होते हुए भी कांग्रेस के सोनिया गांधी जी को आपने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। आप लोगों ने, बीजेपी लोगों ने। हम लोग, मुझे अभी भी याद है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का बयान, मुझे अभी भी याद है। उसने क्या बयान दिया था? उसने बयान दिया था कि अगर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा तो मैं जोगिन बन जाऊंगी। ये था ना उसका, ये था ना सुषमा स्वराज जी का जो बयान। उसी से डर के सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया लास्ट में, आखिर में। उसी के वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 से 2014 तक। ये तो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये तो हम सब ने देखा है, आप लोग ने किया है ये सब राष्ट्रीयतावाद के मुद्दे पर। लेकिन हम त्रिपुरा के बारे में, हम त्रिपुरी आदिवासी के बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते? हम लोग का दुख क्यों नहीं समझ रहे आप? कोई एक बांग्लादेशी तो नहीं है, ठीक है, एक मानिक साहब ठीक है, मान भी लूँगा। लेकिन लाख उसके पीछे जो आए हुए, उसका बोझ हम लोग कैसे उठा सकते हैं?
ये बूझ भी नहीं रहा, ये बूझ नहीं रहा। बूझ होता क्या है, हम लोग उन लोग को खिलाना पिलाना पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, ऐसा उसको बोलते बूझ। ये बूझ नहीं रहा, ये हम लोग का अधिकार, हम लोग के ऊपर आधिपत्य हो गया है उन लोग का। ये बूझ नहीं रहा है ना। ये तो पूरा मलबा हो गया, मलबा मलबा हो गया है। अभी हम लोग को दबा दिया है, समझो। ये बूझ नहीं रहा, ये मालवा बन गया है, हम लोग का ऊपर दब गया है ये मालवा। तो ये चीज आप लोग को समझना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, नेतागण से और भारतवर्ष के सभी लोगों से। इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।